हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, भारत का भूगोल। और उसका पहला चैप्टर है भारत का परिचय। देखो, अक्सर भारत के भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं विश्व भूगोल की अपेक्षा। और भारत के भूगोल में भी भारत के भूगोल का जो पहला चैप्टर है भारत का परिचय, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जटिल है। इसलिए अगर आप इसको जो है चित्र के माध्यम से समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। इसलिए आज हम शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल से, चैप्टर 1 भारत का परिचय। चलिए, बोर्ड पे क्या बना हुआ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि भारत के बाहर क्या है। पहले इस चीज को समझ लीजिएगा। देखो, हमने जो ये बनाया, दरअसल भारत के चारों तरफ किस तरीके से भारत का विस्तार है। नंबर 1 देखिए, भारत से 7 पड़ोसी देश हैं जो सीमा लगाते हैं, और वो स्थलीय सीमा लगाते हैं। ये सवाल पूछा भी जाता है कि भारत के साथ जो है कितने देश स्थलीय सीमा लगाते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारत की लोकेशन विश्व स्तर पे क्या है, पूरी दुनिया में भारत की लोकेशन क्या है। सबसे पहले आप देखिए कि ये एक पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी है, भूगोल के अनुसार पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है, इस रेखा को हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर खींची गई हैं पृथ्वी पे, जो काल्पनिक रेखाएं हैं। और इसी तरीके से, इस तरीके से ऊपर जो अक्षांश है, जो 90 डिग्री अक्षांश है, वो एक पॉइंट के रूप में है। यानी 0 डिग्री से जब आप जाएंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट इसी तरीके से, तो 90 पे पहुंचेंगे। यानी भूमध्य रेखा, भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच, जो पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा, उसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो लाइन क्षैतिज है उनको अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं हैं। इसी तरीके से भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं। इसलिए कुल अक्षांश रेखाएं 181 हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल अक्षांश रेखाएं जो है वो 181 है। 90 भूमध्य रेखा के उत्तर में और 90 भूमध्य रेखा के दक्षिण में। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाले को बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तर का गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोले का आधा, गोलार्ध अर्ध, तो गोले का आधा। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दरअसल भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। क्यों? क्योंकि दरअसल ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जब आप इसके ऊपर जाओगे 1 2 3 डॉट डॉट इसी तरीके से, आप ये मान लीजिएगा कि, मान लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे देखो 90 अक्षांश रेखाएं खींचना पॉसिबल नहीं है। आप इसको ये मान लीजिएगा कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। इसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। और जब आप किताबों को पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अगर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो जाहिर सी बात है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि जब हम नीचे आएंगे तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी इसी तरीके से रेखाएं हैं। और मान लीजिए कि ये 23.5 डिग्री दक्षिणी है, ये 23.5 डिग्री है। यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो अक्षांश रेखा है, इसको मान लीजिए 23.5 डिग्री, क्योंकि 90 नीचे 1 2 3 डॉट डॉट ऐसी करके 23.5 मान लीजिए। तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, उसको दरअसल हम बोलते हैं मकर रेखा। इसको बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी को बोलते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये मकर रेखा है। इसी बीच में सूर्य जो है वर्ष भर इसी बीच में लंबवत रहता है। इसीलिए 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिण तक काफी गर्म इलाका है। तो जब भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है तो भारत की स्थिति आप ये मान लीजिए कि ये भारत की स्थिति है, ये है भारत, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है।
तो अगर इस स्थिति से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। फिर उसके बाद एक सवाल उठता, क्योंकि शुरू में आयोग बहुत हल्का क्वेश्चन पूछता था, अब थोड़ा सा डिटेल में जाता, यानी उप दिशाओं पर सवाल पूछेगा। जिस तरीके से पृथ्वी पर अक्षांश रेखा है उसी तरीके से देशांतर भी है। देशांतर देशों का अंतर, कुछ रेखाएं इस तरीके से भी पृथ्वी पे खींची हुई हैं, जैसा आप देख लीजिए ये अक्षांश देशांतर रेखा है ये वाली। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा यहां लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। जब ये देशांतर रेखा इसी तरीके से पृथ्वी पर टोटल जो है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, अगर पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी पर टोटल कोई भी गोल वस्तु कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री की। हर एक डिग्री के अंतराल पे एक देशांतर रेखा है, इसलिए पृथ्वी पे टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी पे अक्षांश रेखाएं 181 हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो पृथ्वी पे टोटल 360 है, क्योंकि कोई भी गोल वस्तु 360 डिग्री की होती है, पृथ्वी भी गोल है। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर देशांतर के हिसाब से देखें तो देशांतर भी इस गोले को 2 हिस्सों में बांट देगा। ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। जैसा भूमध्य रेखा इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रही थी, इसी तरीके से ये पूर्वी गोलार्ध हुआ, ये पश्चिमी गोलार्ध हुआ। तो अगर हम देशांतर के हिसाब से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है, और अक्षांश के हिसाब से देखें तो उत्तरी गोलार्ध का देश है। अब आप उप दिशा देखिएगा तो ये उत्तर है, ये पूरब है, और भारत इस स्थिति पे है। तो भारत किस गोलार्ध का देश हुआ, उत्तरी और पूर्वी। यानी भारत किस गोलार्ध का देश है, उत्तरी और पूर्वी। आज के बाद जब भी क्वेश्चन पूछा जाए भारत किस गोलार्ध का देश है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक, ये समझ लीजिए। तो ये हो गया कि भारत वर्ल्ड में कहां है, यानी भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। दूसरा ये है कि दरअसल भारत जो है वो महाद्वीपों में कहां था, क्योंकि देखो पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों में से भारत एशिया महाद्वीप का देश है। याद रखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एशिया है, एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिण का देश है, यानी भारत दक्षिणी एशियाई देश है। दक्षिणी एशियाई देश में आप देखिएगा 8 देश आते हैं। दक्षिणी एशियाई देश में 8 देश आते हैं, जिनको हम बोलते हैं दक्षेश, सार्क। क्लियर? अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी मुझे ये पढ़ाना कि वो दक्षेश में कौन कौन शामिल है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिएगा कि दरअसल भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण में स्थित है, इसलिए भारत दक्षिणी एशिया का देश है। चलिए, तो भारत की वर्ल्ड में स्थिति आपने जान ली। उसके बाद आप देखिए कि भारत के चारों तरफ क्या है। भारत के अगर आप देखिएगा, ये उत्तर है, भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से पर अगर आप देखोगे, उत्तरी और पश्चिमी, देखो ये पूरब ये पश्चिम, उत्तर दक्षिण। तो भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से पर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान है, उत्तरी और पश्चिमी हिस्से पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान है, और उसके बाद अगर आप ये देखोगे, यानी नंबर 1 ये पाकिस्तान की सीमा लग रही है, नंबर 2 अफगानिस्तान की सीमा लग रही है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो ये देखिएगा, ये नेपाल है, ये क्या है, नेपाल है। भारत के उत्तर में भारत से लगभग 3 गुना बड़ा, क्षेत्रफल में भारत से 3 गुना बड़ा चाइना है। आप सोचिए भारत से तिगना चाइना है, इसलिए बोर्ड पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो आप कल्पना कर लीजिएगा कि भारत के उत्तर में ये चाइना है, और भारत के उत्तर में यहां देखिएगा ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये नेपाल है, और ये जो है ये बेटा ये है भूटान, नेपाल भूटान। और ये जो आप देख रहे हैं ये है म्यांमार। म्यांमार के बाद ये जो हिस्सा आप जितना भी देख रहे हैं ये वाला सारा, ये है बांग्लादेश। तो भारत के साथ नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 म्यांमार, और नंबर 7 बांग्लादेश। यानी भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाने वाले देशों की संख्या 7 है। भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाने वाले देशों की संख्या 7 है, ये बात याद रखिएगा। इन देशों में अगर आप देखोगे, सवाल पूछा जाता है कि बताइए भारत के साथ सबसे लंबी
स्थलीय सीमा कौन लगाता? बांग्लादेश लगाता। इस पे अभी बात करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा ये भारत की स्थलीय सीमा होगी, यानी भारत के उत्तर में, पूर्व में और पश्चिम में जो देश लगे होंगे ये सारी स्थलीय सीमा। उसके बाद देखिए कि ये कौन सी सीमा है। जब आप मैप देखोगे तो मैप में यहां देखिएगा भारत के इस स्थिति में आपको ब्लू ब्लू दिखाई देगा। पृथ्वी पे जहां पानी है वहां ब्लू दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पानी है, ये जो पानी यहाँ भरा हुआ है, ये जो पानी है यहाँ पे, इस पानी का नाम है बेटा बंगाल की खाड़ी। इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। और इस तरफ जो है ये है अरब सागर, ये है हमारा अरब सागर। भारत के दक्षिण में ये है हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। हिंद महासागर यानी देखो भारत दक्षिण नीचे वाले हिस्से में तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी के पानी से, इधर अरब सागर से और दक्षिण में हिंद महासागर से। इसीलिए देखिएगा कि भारत को एक प्रायद्वीपीय देश बोलते हैं, क्योंकि जो भी जमीन तीन तरफ पानी से घिर जाती है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। जो भी जमीन तीन तरफ पानी से घिर जाती है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। इसलिए इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये भारत की लोकेशन है। यानी भारत के चारों तरफ क्या है, यानी भारत के दक्षिण में ये हिस्सा पानी से लगा हुआ ऊपर वाला जमीनी सीमा है। ये बात याद रखिए। अब आप समझिए कि भारत का विस्तार किस तरीके से है। अभी हम देख रहे थे कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। दरअसल ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा और भारत की स्थिति मैंने आपको ये बताई थी। तो इसी तरीके से जब आप 0 डिग्री से जाओगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही 90 तक जाओगे। तो जब यहां आओगे तुम तो यहां आने से पहले 8 डिग्री अक्षांश आएगा, लेकिन 8 से थोड़ा सा आगे और 9 से थोड़ा सा पीछे। इसलिए भारत का जो विस्तार होता अक्षांशीय विस्तार वो शुरू होता 8.4 से। भारत का अक्षांशीय विस्तार यहां से शुरू होता 8.4 से। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, तो भारत का ये वाला जो हिस्सा ये है बेटा 8.4 यानी लगभग 8 डिग्री से। तो 8.4 से शुरू होता और यहां तक जाता उत्तरी तक 37.6 तक, 37.6 डिग्री तक। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से शुरू होता और यहां उत्तर में यहां जाता बेटा 37.6 तक। 8.6 से 37.6 तक जाता है। तो आपसे सवाल पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। 8.4 उत्तरी से लेके 37.6 उत्तरी तक, क्योंकि उत्तरी में ही जाएगा भाई, ये सारा का सारा उत्तर है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8.4 से 37.6 तक। उसके बाद आप देखिए कि भारत का देशांतरी विस्तार पूछेगा, क्योंकि यहां लंदन का 0 डिग्री ग्रीनविच मैंने बताया, इसके इधर वाला हिस्सा पूरब हो गया, इधर वाला हिस्सा पश्चिमी हो गया। तो अगर आप 0 डिग्री से पूरब साइड 180 डिग्री चलोगे, 180 देशांतर रेखाओं चलोगे तो पूर्वी देशांतर हो गया और 180 इधर पश्चिमी देशांतर हो गया। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो भारत का देशांतरी विस्तार भी जरूर है। तो भारत का देशांतरी विस्तार यहां से शुरू होता है, ये गुजरात है, और गुजरात से लेकर यहां तक ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, यानी भारत की सबसे पूर्वी सीमा अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी सीमा जो है वो गुजरात है। तो यहां से शुरू होता बेटा ये 68.7 से, यानी 68.7 डिग्री से शुरू होता और यहां तक जाता 97.25 तक, 97.25 तक, राइट। तो ये भारत का देशांतरी विस्तार है। यानी अक्षांशीय विस्तार पर अगर मैं बात करूं तो 8.4 से 37.6 तक, और अगर देशांतरी विस्तार पे बात करूं तो 68.7 से 97.25 तक। ये भारत का देशांतरी विस्तार हो गया गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। ये दोनों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आप देखिएगा कि दरअसल पृथ्वी गोल है। अगर पृथ्वी गोल है तो टोटल 360 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री। और पृथ्वी जो घूमती है वो बेटा पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की साइड घूमती है। इसीलिए पृथ्वी जो एक चक्कर अपना एक पूरा चक्कर करती है, वो पूरा चक्कर दरअसल वो करती है 24 घंटे में। पूरा चक्कर करती है वो 24 घंटे में, अर्थात 24 घंटे का मतलब ये हुआ कि 1440 मिनट में। यानी पृथ्वी पूरा चक्कर 1440 मिनट में तय करती है। अगर वो पूरा चक्कर 1440 मिनट में तय कर रही है तो आप सोच के देखिएगा
कि टोटल कितने डिग्री पे है वो, टोटल 360 डिग्री पे है। अगर आप 360 डिग्री से यहाँ पे आप भाग दोगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 36 ही कम 36, 36 चौका 144, तो 1 डिग्री का मतलब कितना हुआ, 4 मिनट। यानी पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमेगी तो जाहिर सी बात है 4 मिनट का समय लेगी, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय। और ये मैंने अभी बताया कि हर 1 डिग्री पे एक देशांतर रेखा, इसका मतलब पृथ्वी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। इसीलिए आप सोच के देखिए कि 68.7 से जब 97 तक जाओगे आप, 68, 69, 70, 71, डॉट डॉट 97 तक, तो लगभग 29 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग 30 देशांतर का गैप आएगा। यानी 68 से लेकर 97 तक लगभग 30 देशांतर है। और आपको पता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाने के लिए 4 मिनट के समय का फर्क है। इस तरीके से अगर हम 4 की गुणा कर दें तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 120 मिनट का फर्क हो जाएगा। यानी गुजरात के समय में और अरुणाचल प्रदेश के समय में 120 मिनट का फर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जब निकलेगा तो पूरब से निकलेगा, और जब पूरब से निकलेगा तो इसका मतलब जितने, अगर यहां सूरज 8 बजे अपनी किरणें डालेगा तो जाहिर सी बात है गुजरात में वो, अगर यहाँ 8 बजे डालेगा तो यहाँ तो 10 बजे डालेगा, फिर सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि ये 2 घंटे पीछे रह जाएगा। पृथ्वी ऐसे घूमेगी, सूरज उधर से पड़ रहा है, तो ये तो यहाँ आने में जो है 120 मिनट ले जाएगा। और हर देश के साथ यही समस्या थी, क्योंकि देशांतर का फर्क पड़ रहा था। इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि एक देश 2 समय, ये कैसे पॉसिबल हो सकता, यानी यहाँ भी 6 बजे वहां 8 बजे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता। इसलिए इस देशांतर को खत्म करने के लिए प्रत्येक देश ने अपनी एक मानक समय रेखा मानी। यानी मानक समय रेखा का मतलब यह है कि एक बीच मान लिया उन्होंने। और बीच कैसे निकालते हैं बेटा, देखो बीच का मामला यह है कि जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं, रेगुलर है, इनका बीच क्या है 3। तो जब किसी चीज का बीच निकालना और वो रेगुलर हो तो जोड़ का आधा करो, 1 और 5 6, 6 का आधा 3, तो जोड़ का आधा करोगे तो बीच मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये 68 69 70 97 तक, 68.7 और 97.25 को जब जोड़ के आधा करोगे तो लगभग 82.5 डिग्री के आसपास आपका आंसर आएगा, 82.5 डिग्री। यानी 97.25 और 68.7 के बीच में 82.5 डिग्री है, 68.7 और 97.25 के बीच में 82.5 डिग्री आएगा। तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से होके जाती है। यहां पे ये इस तरीके से भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से होके जाती है, 82.5 डिग्री से। सवाल पूछेगा भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री से होके जाती है, 82.5 डिग्री देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा कि बताइए भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होके जाती है। भारत की मानक समय रेखा दरअसल 5 राज्यों से होके जाती है, 5 राज्यों से। देखो बेटा, अभी मैंने कोई भी आपको राज्य नहीं पढ़ाया, उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एक एक राज्य रटवा दूंगा ट्रिक से कि कौन सा राज्य कहां पड़ता है, इसलिए आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने देशों से जाएंगे। तो यहां आप देखोगे तो यहां ये पूरा यूपी आपको दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर का प्रदेश। यूपी के नीचे आप देखोगे तो मध्य प्रदेश दिखाई देगा, यानी यूपी, और यूपी के नीचे फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से आपको पता है एक राज्य कटा था छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नीचे फिर आप देखोगे तो झारखंड आ जाएगा, और झारखंड के बाद, सॉरी झारखंड नहीं, उसके बाद आप छत्तीसगढ़ के नीचे देखोगे तो उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, और उड़ीसा के बाद देखोगे तो बेटा आंध्र प्रदेश आ जाएगा। यानी भारत की जो मानक समय रेखा वो 5 राज्यों से जाती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, और फिर हल्की सी आंध्र प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है। एक सवाल और पूछा जाता है मानक समय रेखा पे कि भारत का समय लंदन के ग्रीनविच के समय से कितना आगे। एक सवाल यहां भी पूछा जाएगा कि भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है। जैसे 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से गुजरता, इसी तरीके से भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से। यानी इलाहाबाद के नैनी से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। उसी तरीके से आप देखिए
कि अगर आप देखेंगे जो 0 डिग्री देशांतर है वो वहां से आएगा 1 2 3, और भारत की मानक समय रेखा क्या है 82 डिग्री। भाई 0 डिग्री देशांतर आपको पता है यहाँ है, और भारत जो है वो यहाँ पे है, तो भारत यहाँ पे तो बीचों बीच तो 82.5 हुई ना, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट 82 तक आओगे। आपको पता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाने के लिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाने के लिए 4 मिनट बढ़ जाएगा। ये 82.5 है, फिलहाल आप इसे 82 लीजिए, तो 82 गुना 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 328 मिनट तो ये हो गई, क्योंकि एक देशांतर से दूसरे पे 4 मिनट कवर, और आधे देशांतर का 2 मिनट और ले लीजिए, तो ये 330 मिनट होगी। और 330 मिनट का मतलब होता है बेटा, 330 मिनट का मतलब होता 5.5 घंटे, 5.5 घंटे, यानी भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। याद रखिएगा, मानक समय रेखा का पे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 1, मानक समय रेखा कितने देशांतर से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। नंबर 2, मानक समय रेखा कितने राज्यों से जाती है, 5 राज्यों से। नंबर 3, भारत का मानक समय लंदन के समय से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे। क्लियर, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि भारत के बाहर क्या है और उसका विस्तार किस तरीके से है। हम धीरे धीरे बात करेंगे कि भारत के अंदर वाले हिस्से किस तरीके से हैं। तो जब इससे नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जो लेक्चर 2 होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी इससे आगे का मैं आपको जो है इसका लेक्चर 2 दूंगा, यानी पार्ट 2 दूंगा। अभी भारत का परिचय, भारत के परिचय का लेक्चर 1 का जब पार्ट 2 आएगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके।